ओम श्री सद्गुरु परमात्मनि नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रांति से भासित होती है, वैसे ही अज्ञान से सुख दुख की कल्पना होती है। इससे तुम सुख दुख की कल्पना को त्याग कर अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हो रहो। बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, परंतु मनुष्य उसे भूल गया है और जो असत्य अविद्या है उसको बारंबार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त होना। हे राम जी, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फुरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि समान भासता है और बड़ी लहरों, तरंगों और कमलों संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी समान भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फुरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही यह सब जगत भ्रम चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फुरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्नों में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा में प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। हे राम जी, अज्ञानी को मन के फुरने से शून्य अणु में भी संपूर्ण जगत भ्रम दिखता है। जैसे राजा लवण को सिंहासन पर बैठे चांडाल की अवस्था का अनुभव हुआ था। इससे संसार वासना को तुम चित्त से त्याग दो। यह संसार वासना बंधन का कारण है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मनि नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, आत्म तत्व अनंत रूप और सर्वशक्तिमान है। जब उसमें संकल्प शक्ति फुरती है तब उसको मन कहते हैं। जड़ अजड़ के मध्य में जो डोलायमान होता है उस मिश्रित रूप का नाम मन है। हे राम जी, भाव रूप जो पदार्थ उनके मध्य में जो सत्य असत्य का निश्चय करता है उसका नाम मन है। उसमें जो यह निश्चय देह से मिलकर फुरता है कि मैं चिदानंद रूप नहीं हूँ, कृपण हूँ, सो मन का रूप है। कल्पना से रहित मन नहीं होता। जैसे गुणों बिना गुण ही नहीं रहता, तैसे ही कर्म कल्पना बिना मन नहीं रहता। जैसे उष्णता की सत्ता अग्नि से भिन्न नहीं होती, तैसे ही कर्म कल्पना बिना मन नहीं रहता। कर्मों की सत्ता मन से भिन्न नहीं होती। मन और आत्मा में कुछ भेद नहीं है। हे राम जी, मन रूपी बीज से संकल्प रूपी नाना प्रकार के फूल होते हैं। उसमें नाना प्रकार के शरीरों से संपूर्ण जगत देखता है और जैसी जैसी मन में वासना होती है उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इससे मन का फुरना ही कर्मों का बीज है और उससे जो भिन्न क्रिया होती है सो उस वृक्ष की शाखा और नाना प्रकार के विचित्र फल हैं। हे राम जी, जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर कर्म इंद्रियां भी प्रवर्तित होती हैं और जो कर्म है वही मन का फुरना है और मन ही स्फूर्ति रूप है। इसी कारण कहा है कि मन ही कर्म रूप है। उस मन की इतनी संज्ञा कही है। बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, प्रकृति, माया इत्यादि। कल्पना ही संसार के कारण है। चित्त को जब चैत्य का संयोग होता है तब संसार भ्रम होता है और ये जितनी संज्ञा तुमसे कही है सो चित्त के फुरने से काकतालीयवत अकस्मात फुरी है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मनि नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं,
परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं। तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई कासिद किसी देश में जाता है और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्ट आते और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं, परंतु वह राग द्वेष किसी में नहीं करता। जैसे तैसे देखता चला जाता है, तैसे ही ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से बंधवान नहीं होता। उसके सर्व संशय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं। कोई आश्चर्य पदार्थ उसको नहीं दिखाई देते। उसके वासना के समूह नष्ट हो जाते हैं। चक्रवर्ती राजा की नाई शोभता है और परिपूर्ण होकर स्थित होता है। जैसे क्षीर समुद्र अपने आप में पूर्ण नहीं समाता, तैसे ही ज्ञानी अपने आप में पूर्ण नहीं समाता। हे राम जी, इन जीवों को भोग की इच्छा ही दीन करती है, जिससे वे आत्मपद से गिरते हैं और अनात्म में प्राप्त हो कृपण हो जाते हैं। उनको देख के उत्तम आत्मपद आलंबी हंसते हैं कि ये मिथ्याधीन भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो और स्त्री स्वामी की नहीं हो, तो उसको देख के लोग हंसते हैं। तैसे ही ज्ञानवान भोग की तृष्णा वाले को दीन देखकर हंसते हैं। चंचल मन ही परम सिद्धांत सुख से जीवों को गिराता है। इससे तुम मन रूपी हस्ती को विचार रूपी कुंदे से वश करो, तब सिद्ध पद को प्राप्त होगे। जिसका मन विषयों की ओर धावता है, वह संसार रूपी विष का बीज होता है। इससे प्रथम इस मन को ताड़न करो, तब शांति को प्राप्त होगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 93। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसको अभ्यास से एक क्षण भी अपने रूप का साक्षात्कार हुआ है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। उसको सत असत में कुछ भेद नहीं होता, संवेदन में भेद होता है। जैसे जागृत और स्वप्न के सूर्य के दोनों प्रकाश समान है, जागृत में जागृत सूर्य का प्रकाश अर्थाकार होता है और स्वप्न में स्वप्न का सूर्य अर्थाकार होता है, पर प्रकाश दोनों का सम और सम्मित भिन्न है। मनुष्य स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सच जानता है, तो संवेदन में भेद हुआ, स्वरूप में भेद कुछ न हुआ। जैसे मन से एक बड़ा पर्वत रचिए तो संकल्प से दिखता है, और एक पर्वत बाहर प्रत्यक्ष दिखता है तो सम्मित का भेद हुआ, स्वरूप दोनों का तुल्य है। जैसे समुद्र में तरंग है तो स्वरूप से जल और तरंगों का भेद कुछ नहीं, पर जिसको जल का ज्ञान नहीं, वह जल से अलग तरंग ही जानता है। इससे सम्मित में भेद है। वैसे ही स्वरूप में सत असत तुल्य है। वास्तव में कुछ भेद नहीं, केवल शांत रूप आत्मा है। शब्द का अर्थ संवेदन में है। शब्द अर्थात नाम और अर्थ यानी नामी, संवेदन स्फुरण से है। जब संवेदन नष्ट हो जाएगा, तब सब अर्थ भी आत्मा ही भासित होगा। जगत की सत्ता तब तक है जब तक आत्मा का प्रमाद है, और प्रमाद तब तक है जब तक
अहम भाव है। जब अहम भाव नष्ट होगा तब केवल आत्मा शेष रहेगा। आत्मा शुद्ध, विद्या अविद्या के कार्य से रहित है और कभी अविद्या या माया को स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, अविद्या की दो शक्तियां हैं, एक आवरण की ओर, दूसरी विक्षेप। आत्मा के न जानने का नाम आवरण है और कुछ जानने को विक्षेप कहते हैं। वह आत्मा सदा ज्ञान रूप है, उसको आवरण कभी नहीं होता। वह अद्वैत है, उससे कुछ भिन्न नहीं बना, इसी से वह शुद्ध, केवल और ज्ञान मात्र है। हे रामचंद्र जी, वह आत्म मात्र और चिन्मात्र है, उसमें अहम का उत्थान नहीं, केवल निर्वाण पद है। वह एक और द्वैत कहना भी नहीं है, वह केवल अपने आप में स्थित है, उसमें कलना रूपी धूल कहां से हो। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो सब ब्रह्म है तो मन बुद्धि आदि क्या है जिससे आप यह शास्त्र का उपदेश करते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, व्यवहार के अर्थ शब्द है, परमार्थ में कोई कल्पना नहीं। ये मन बुद्धि आदि कुछ वस्तु नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे तरंग जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही मन आदिक है। आत्म तत्व नित्य, शुद्ध और सन्मात्र है, नाहम किनाई स्थित है। हे रामचंद्र जी, ऐसे आत्मा में संसार अविद्या आदिक नाम कैसे हो? आत्मा ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ नहीं। वह सबका अधिष्ठान, अविनाशी और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, इसी से ब्रह्म है। हे रामचंद्र जी, ऐसा जो अपना आप आत्मा है, उसी में स्थित हो। यह जगत जो देख पड़ता है वह चिदाकाश है, भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न में जो विश्व दिखता है सो अनुभव मात्र है, वैसे यह जागृत विश्व भी आत्म रूप है। ऐसा जो तुम्हारा शुद्ध, नित्य, उदित और अविनाशी रूप है, उसमें जब स्थित होंगे तब कलना जो तुमको भासित होती है वह नष्ट हो जाएगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार का बीज अहंकार है। जब अहम भाव होता है तब संसार होता है, पर अहंकार वस्तु कुछ नहीं, भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में पिशाच की कल्पना करता है, पर पिशाच कुछ वस्तु नहीं, उसके भ्रम से होता है, वैसे ही अहंकार कुछ वस्तु नहीं, स्वरूप के भ्रम से होता है। हे रामचंद्र जी, जो वास्तव में कुछ वस्तु नहीं तो उसके त्यागने में क्या कठिनाई है? तुम में अहंकार वास्तव में नहीं है, तुम केवल शांत रूप चैतन्य मात्र, उसमें अहम भाव होना उपाधि है। उससे सुमेरु पर्वत आदि जगत बन जाता है जो संवेदन रूप है। चित्त रूपी पुरुष चैतन्य के आश्रय से चेतता है और विश्व की कल्पना करता है। जैसे रस्सी के आश्रय सर्प दिखता है, वैसे ही चैतन्य के आश्रय विश्व और चित्त का उदय होता है, पर यह आत्मा से भिन्न नहीं है।
मैं हूँ ऐसा जो अहम भाव है सो दुख की खान है। सब आपदाएं अहंकार से होती है। जब अहंकार नष्ट होगा तब सब दुख भी नष्ट होंगे। हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य के आगे बादल होते हैं तो प्रकाश नहीं होता, जब बादल दूर होते हैं तब प्रकाश भासित होता है और कमल प्रफुल्लित होते हैं। वैसे ही आत्मरूपी सूर्य को अहंकार रूपी बादल का आवरण हुआ है। माया के किसी गुण से मिलकर अपने को कुछ मानने को अहंकार कहते हैं। जब अहंकार रूपी बादल नष्ट होगा तब आत्मरूपी सूर्य का प्रकाश होगा और ज्ञानवान रूपी कमल उस प्रकाश को पाकर बड़े आनंद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, इससे अहंकार के नाश का उपाय करो तो तुम्हारे दुख नष्ट हो जावे। वह कौन काम है जो उपाय करने से सिद्ध नहीं होता? अहंकार के नाश का उपाय करिए तो वह भी नष्ट हो जाता है। अहंकार के नष्ट करने का यह सरल उपाय है कि सच्शास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या का सतत अभ्यास और सत्संग करो। ज्ञान की परस्पर चर्चा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे पानी भरने की रस्सी से पत्थर की शिला घिस जाती है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के अभ्यास से अहंकार नष्ट होता है। बल्कि शिला के घिसने में तो कुछ यत्न भी है, पर अहंकार के त्यागने में कुछ यत्न नहीं। हे रामचंद्र जी, सदा अनुभव रूप जो आत्मा है उसका विचार करो। मैं कौन हूं? इंद्रियां क्या है? गुण क्या है और संसार क्या है? ऐसे विचार से समझो कि तुम इनके साक्षीभूत हो। तुम में अहम त्वम कोई नहीं। इससे तुम अहंकार का नाश करो और शुद्ध हो। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ। जब अहंकार नष्ट होगा तब कलना कोई न फुरेगी, केवल सुषुप्ति किनाई स्थित होंगे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो आपका अहंकार नष्ट हुआ है तो प्रत्यक्ष उपदेश करते कैसे दिखते हो? और जो अहंकार नहीं है तो सर्वशास्त्र और ब्रह्म विद्या कहाँ से उपजे है और उपदेश कैसे करते हो? उपदेश में तो चारों अंतःकरण सिद्ध होते हैं। प्रथम जब उपदेश करने की इच्छा होती है तब अहंकार सिद्ध होता है। जब स्मरण होता है कि मैं उपदेश करूं तब चित्त भी चैत्य से सिद्ध होता है। फिर यह उपदेश करिए, यह न करिए, ऐसे संकल्प से मन की सिद्धि होती है। फिर जब निश्चय किया कि यह उपदेश करिए तब बुद्धि की सिद्धि होती है। इससे चारों अंतःकरण सिद्ध होते हैं। आप कैसे कहते हैं कि अहंकार नष्ट हो जाता है और सब चेष्टाएं होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्म स्वरूप में अहंकार आदि अंतःकरण और इंद्रिया कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं। शास्त्र का उपदेश भी कल्पना है। आत्मा केवल आत्म तत्व मात्र है। उससे संवेदन करके अहंकार आदि दृश्य उपजे है। उसके निवृत्त करने को वृत्त होते हैं।
जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प दिखता है तो उसके भय से आदमी दुख पाता है, पर जब कोई कहे कि यह सर्प नहीं रस्सी है तो भय मत कर, इसको भली प्रकार देख, तो उसके उपदेश से वह भली प्रकार देखता है, तब उसका भय और शोक निवृत्त हो जाता है, क्योंकि इसको भ्रम से सर्प का भान हुआ था। वह भान भी मिथ्या है और उसको रस्सी का उपदेश करना भी मिथ्या है, क्योंकि रस्सी तो आगे से सिद्ध है, उपदेश से सिद्ध नहीं होती। वैसे ही रस्सी की भांति आत्मा है, उसका विवर्त जो चैतन्य रूप स्फुरण है उसको अहम भाव कहते हैं, और उसी अहंकार के निवृत्त करने को शास्त्र है। आत्मरूपी रस्सी के प्रमाद से अहंकार रूपी सर्प प्रकट हुआ है, और उसके निवृत्त करने को शास्त्र के उपदेश हुए हैं, जो आत्मा को जगा देते हैं। जब भली प्रकार रस्सी की तरह आत्मा को जाना, तब सर्प के सदृश जो परिचिन्न अहंकार है वह नष्ट हो जाता है। जैसे नेत्र का मल जब अंजन के लगाने से नष्ट हो जाता है, तब नेत्रों ज्यों के त्यों निर्मल होते हैं, वैसे ही अज्ञान रूपी मैल गुरु और शास्त्र के उपदेश रूपी सुरमे से नष्ट हो जाता है। वास्तव में न कोई अहंकार है और न शास्त्र है, क्योंकि आत्मा सर्वदा सब समय उदय रूप है, परंतु तो भी गुरु और शास्त्र से ही जाना जाता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान के साथ चारों अंतःकरण और इंद्रियां भी देख पड़ती हैं, पर उनमें सत्यता नहीं होती। जैसे भुना हुआ बीज दिखाई देता है पर उगने की सत्यता नहीं रखता, जैसे जला वस्त्र देखने मात्र को है पर उसमें सत्यता कुछ नहीं होती, वैसे ही ज्ञानवान को अभिलाषा रूप अहंकार नहीं होता और उससे वह कष्ट नहीं पाता। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जलाभास होता है और उसको देखकर पीने के लिए मृग दौड़ता है और दुखी होता है, वैसे ही दृश्य रूपी मरुस्थल में पदार्थ रूपी जलाभास को देखकर अज्ञान रूपी मृग दौड़ते हैं और दुख पाते हैं। जब ज्ञान रूपी वर्षा से आत्मरूपी जल चढ़ा, तब चित्त रूपी मृग कहाँ दौड़े। जब ज्ञान रूपी वर्षा होती है और अनुभव रूपी जल चढ़ता है, तब चित्त रूपी मृग में यत्न रूपी जो स्फुरण था वह नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार अविचार से सिद्ध है और विचार से क्षीण हो जाता है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य की किरणों से क्षीण होती है और जब अधिक तेज होता है तब जलरूप हो जाती है, बर्फ की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही अहंकार रूपी बर्फ विचार रूपी किरणों से क्षीण हो जाती है। जब दृढ़ विचार होता है तब अहंकार संज्ञा नष्ट हो जाती है और केवल आत्मा ही रहती है। राम जी ने पूछा, हे सर्वतत्वज्ञ भगवान, जिसका अहंकार नष्ट होता है उसका लक्षण क्या है, सो कहिए।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी गढ़ा संसार है, उसमें पदार्थ की सद्भावना से वह नहीं गिरता जिसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र में नदियां स्वाभाविक रूप से आकर मिलती है, वैसे ही उसको क्षमा, शांति आदि शुभ गुण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। उसका क्रोध भी नष्ट हो जाता है और देखने मात्र यदि भासता भी है तो अर्थाकार नहीं होता। विषमता करके भिन्न भावना हृदय में नहीं फुरती और केवल सत्ता समान में स्थित होता है। जैसे शरतकाल का मेघ गरजता है पर वर्षा से रहित होता है, वैसे ही इंद्रियों की चेष्टा वह अभिमान से रहित होकर करता है। जैसे वर्षा ऋतु के जानने से कुहिरा नष्ट होता, जैसे वर्षा ऋतु के जाने से कुहिरा नहीं रहता, वैसे ही उसकी अभिमान चेष्टा नष्ट हो जाती है और लोभ भी मन से जाता रहता है। जैसे वन में अग्नि लगती है तो मृग और पक्षी उस वन को त्याग जाते हैं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।